मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, क्या था पूरा मामला, ये क्यों आप पर हमला हुआ? पहली बात तो ये काफ़ी लोग डिनाई कर रहे थे हमला नहीं हुआ, तो वो बाद में कंफर्म हुआ कि हमला हुआ है। गोली चली थी मेरे सामने, आगे दो लड़कों ने उतर के गाड़ी से पिछली सीट से आए थे, गोली चलाई थी। और हमला मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्यों है। पुलिस के सामने उस दिन एक कॉल भी आया था, जो कि मैंने ही पुलिस को कहा था कि भाई इसको अभी ना तो मीडिया में बताएं ना कुछ, पहले आप इन्वेस्टिगेट करें फिर बताएं, क्योंकि वो पंजाबी में था और उसमें भी 5 करोड़ की बात करी गई थी। ऐसे कॉल पहले भी काफ़ी आ चुके हैं, तो कुछ कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्ड होता था तो ठीक है, नहीं तो हम उठाते नहीं तो ये चलते रहते थे। तो इस बार मैंने पुलिस को कहा था इस पर आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें जब तक कोई पकड़ा ना जाए। उसके बाद एक पोस्ट आती है। एक पोस्ट जो वायरल हुई थी उसमें एक गैंगस्टर का नाम सामने आया, एक दीपक नांदल का नाम सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि वो आपके गाने प्रोड्यूस करता था। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीपक और मैं काम करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले 3 से 4 साल से हम अलग काम कर रहे हैं, और हमारा पैसे का ऐसा कोई लेन देन नहीं जिसमें कि इतनी भारी गोली चलानी पड़े। और मैं कहता हूँ कि फिर भी कोई मेरे ध्यान में ना हो, उनके में ना, उनको लगता है कि भाई ऐसा कोई हिसाब है तो वो हमें बना के भेज दे, आपके माध्यम से भेज दे, हम उस अपने माध्यम से भेज दे। अगर मेरे बनते हो तो मैं दे दूंगा, उनके बनते हो वो दे देंगे। लेकिन ये गैंगस्टर वाला तरीका अगर अपनाया है तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करे वो पोस्ट सही है कि नहीं है, उनने किया है कि नहीं किया है। मैंने तो सुनने में आया कि वो देश छोड़ के जा चुके हैं और कुछ इस तरीके की गतिविधियों में कनेक्टेड है, तो ये कोई तरीका नहीं है। बाकी मेरे को नहीं लगता कि उनकी तरफ से कुछ होगा, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करे उसके बाद ही पता लगेगा क्या है। दीपक नांदल से आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी? आखिरी गाना आप लोगों ने कब शूट किया था? मेरी सर आखिरी बातचीत हुई थी, हमारे एक एग्रीमेंट हुआ था स्काई डिजिटल के साथ, जिसपे मैंने 32 बोर गाना किया था, आप लोगों ने देखा होगा। उस समय हमारा एग्रीमेंट हुआ था और 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। फर्स्ट टाइम में मेरे अकाउंट में पेमेंट हुई थी। जैसे वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर है वो, उन्होंने मेरे को बनाया है, मैं बताना चाहूँगा आज तक जितने भी शोज़ हुए हैं उनकी सारे अकाउंट्स वो संभालते थे, सारा हिसाब उनके पास है, जिसमें चाहे छोटी से बड़ी 100 रुपये की चीज़ से लेकर लाख रुपए की तक की चीज़ों का हिसाब है, वो भेज देंगे। और मुझे बनाने वाले हैं लेबल्स, टी सीरीज, जी म्यूजिक, वाइट हिल, जिनके डायरेक्ट एग्रीमेंट उनके पास हो रखे हैं, सारी पेमेंट उनके अकाउंट में है, एक नंबर में है सबके एग्रीमेंट से। तो इसका तो कहीं कनेक्ट होता ही नहीं। लास्ट जो पेमेंट मेरे अकाउंट में आई थी वो आई थी 50 लाख रुपए की, जिसमें से 24-25 के आसपास मैंने उनको दिए थे काम करने के लिए। हमारा हुआ था कि भाई हम अब आधा काम मैं देखूंगा, कुछ गाने तू बनाइए अपने हिसाब से, मैं बनाऊंगा, इसी से हमारी बात डील हुई थी। तो उसमें से मैंने उनको पेमेंट दी थी। इसके स्काई डिजिटल भी गवाह है। और वो जो पेमेंट देनी है आज मेरे को ही रिटर्न करनी है, उसके बाद 32 बुरगाना किया है, वो ईडी में कनेक्ट हो गया, वो हमारा काम भी उलझा पड़ा है। नहीं तो क्या आपका कोई लेन देन नहीं है पैसे का बकाया? सर मेरे को, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई लेन देन नहीं है। होता तो पिछले 4 साल से लेन देन के कहीं तो खबर आती, कहीं तो कुछ होता, या उनके पास कोई ऐसा मैसेज जो उन्होंने कभी मुझे किया हो बड़ा, मैंने ही घर बुला के हिसाब किया था, तो ऐसा कोई बड़ा हिसाब नहीं निकला कि इतना बड़ा कुछ करना पड़े या कुछ ऐसा हो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई हिसाब किताब नहीं, फिर आपको क्या लगता है ये हमला किन लोगों ने मुझे करवाया? सर ये काफ़ी पिछले 2 साल से इस तरह की गतिविधियाँ होती रही हैं। जब सिद्धू मूसेवाले का केस हुआ था तो हमने काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा करी थी, काफ़ी चीज़ें कही थी दूसरे लोगों के बारे में। तो मुझे लगता है कि उनकी ईगो पे बात है, उस समय भी इस तरीके की हरकतें हुई थी जब भी पुलिस ने प्रोटेक्शन दी हुई थी।